36 मूल गुणों के गहने निज आत्म को पहनाए, पाले पंचाचार स्वयं जो शिष्यों से भी पलवाए। शिव रमणी को वरने वाले जिनवर के लघुनंदन हैं, श्री आचार्य महामुनिवर को 3 योग से वंदन है। श्री आचार्य महाभगवन को 3 योग से वंदन है। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी प्रातस्मरणीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, पूजनीय आचार्य भगवान संघ की, परम पूज्य मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव के स्मरण करने से एक आत्मा में एक अलग ही प्रकार की पवित्रता आती है। उनके स्मरण से, उनकी भक्ति से, उनके गुणगान करने से और इनकी स्तुति करने से इस आत्मा में और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसका अनुभव, उसका संवेदन वह जीव स्वयं ही कर सकता है। और ऐसा प्रभाव उनका क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर लिया, इतना पावन कर लिया कि उसका प्रभाव प्रत्येक जीव के आत्म प्रदेश पर पड़ता है। और विश्व में आज कोई देखें तो ऐसी पवित्र आत्मा कहीं नजर नहीं आती। ये गुरुदेव की भव भव का पुण्य कहें या भव भव कि ये उनकी पुण्य वाणी कहें कि आज उन्हें सारा विश्व छोटे बाबा के नाम से जानता है। आज वो पहले जो लोग भी खजुराहो आए हैं उन्हें गुरुदेव किसी ना किसी रूप में नजर आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र जहां गुरुदेव बैठा है, उठे, भक्ति कहां से की, कहां से वंदना की, आज वो दृश्य सारा आंखों में झूलता है। क्योंकि उनकी ऊर्जा का इतना प्रभाव था कि जिस क्षेत्र पर उनके चरण पड़ जाते वह क्षेत्र एनर्जी से फुल लबालब भर जाता था। सारी नेगेटिव एनर्जी, वहां की एनर्जी समाप्त हो जाया करती थी। यह उनकी ऊर्जा का प्रभाव है। आज भी ये आंखें उन गुरुदेव को ढूंढती है। कहीं दिख जाएं, कहीं से वो आ जाएं, ये हृदय में भाव उत्पन्न होता है। एक भक्त गुरुदेव के पास आया, पूज्य मुनि श्री विनम सागर जी महाराज ने सुनाया था, उसी को मैं दोहरा रहा हूं। बहुत पसंद आया जब उन्होंने बताया कि एक भक्त गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी भक्ति में मैंने 2 लाइनें लिखी है, आप कहें, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं। तो गुरुदेव तो ऐसी आत्मा है कि वो सारे जहां की सुनते थे। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो
गुरुदेव के कानों में जिसकी करुण पुकार पीड़ा या कोई भी बात ना पहुंची हो, ऐसे गुरुदेव थे। वो भक्त बोलता है गुरुदेव से, उन लाइनों में शब्द ऐसे हैं कि जो मुनि पद से सूट नहीं होते, लेकिन फिर भी शुरू करता हूं, धीरे धीरे उसको खोलेंगे भी। भक्त कहता है कि गुरुदेव, जो चाहो बारिश का मजा तो इन आंखों में बैठिएगा। ध्यान से सुनिएगा, भक्त कह रहा है कि गुरुदेव, जो चाहो बारिश का मजा इन आंखों में बैठिएगा। और ऊपर इशारा करते हुए कहता है, ये जो है ना, ये बरसों में बरसता है, ये बादल बरसों में बरसता है, लेकिन ये आंखें बरसों से बरसती हैं। देखो उस भक्त की भावना। गुरुदेव को हृदय में तो हर व्यक्ति बिठाता है, लेकिन वो आंखों में बिठा रहा है, क्योंकि आंखें ऐसी इंद्रिय हैं, आंख जो कहीं भी फिसल जाती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि गुरुदेव, आपको बैठना हृदय में नहीं है, आपको बैठना इन आंखों में है, क्योंकि इन आंखों का गुनाह बहुत है। बहुत दोष अपराधी गुनाहों ये आंखें ही करती है। तो जो चाहो बारिश का मजा, बारिश में नहाते नहीं है महाराज, क्योंकि स्नान व्रत होता है उनका, लेकिन भक्त की भावना है। तो वो कह रहा है कि गुरुदेव, जो बादल है ना, वो बारिश वर्षा ऋतु में ही बरसता है, और ये आंखें जो हैं ये हर पल आपकी याद में बरसती हैं, और आप कहीं से एक बार फिर से आ जाओ। अभी भैया ने भक्ति के 3 पहलू बताए थे, वो एकदम ध्यान भी आ गया, उसी प्रसंग को मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि गुरुदेव शरीर से तो ठीक है, लेकिन उनका नाम ही इतना पवित्र है कि उसको लेने से ही आदमी के भव भोग का जो दुख है वो नष्ट हो जाता है। क्या लेने से? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अब हमें भी थोड़ा लगे कि आप सुन रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि गुरुदेव, आपका नाम इतना पवित्र है जिसको लेने से मेरे भव भोग का जो दुख है वो नष्ट हो जाता है। एक दोहा भी आता है कि गुरुदेव के जाप से पूर्ण होए सब काम, गुरुदेव के जाप से पूर्ण होए सब काम, क्षमा करें गुरु आपसे बड़ा आपका नाम। ऐसा नाम है गुरुदेव का बंधुओं। वो प्रसंग आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि नाम की महिमा, गुरुदेव पूरे मिल जाए तो बात ही क्या, लेकिन नाम लेने से ही भव पार हो जाया करता है। वो प्रसंग रामायण से है कि लंका पर पहुंचना है और बीच में रुकावट बन रहा है, क्या? समुद्र। उस समुद्र को पार करना है। उस समुद्र के इस पार तो खड़े हैं कौन? राम जी, हनुमान जी, पूरी सेना, और एक और विशेष व्यक्तित्व जिसका नाम अभी मैं लूंगा, बताऊंगा सस्पेंस में। और उस पार जाना है, और उस पार जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना है। उस समय में ऐसे कोई क्या बोलते हैं उसको, रोलर वगैरह तो थे नहीं कि फटाफट उसको डामर डाला और घोल के डाल दिया। तो क्या किया? हनुमान जी का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने, प्रभु ने कहा राम जी ने कि हनुमान, इस सेतु को, इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु आप क्यों परेशान होते हैं, इतनी सी तो बात है, आप तो आराम से बैठिए
उनको एक शिला पे बिठा दिया और वो शुरू हो गए काम पर। पूरी इस बानर सेना बुलाई और एक एक बड़ी बड़ी शिला उन्होंने उठाकर उस पर नाम लिखना शुरू किया। कौन सा? जोर से बोलो। राम। राम लिखा और ये सारा दृश्य वहां से बैठे बैठे कौन देख रहे थे? प्रभु राम। राम जी देख रहे थे। उन्होंने राम का नाम लिखा और उस शिला को जैसे ही समुद्र में छोड़ा वो शिला तैरने लगी। आप एक छोटा सा कंकर अगर पानी में फेंकेंगे तो वो तली में बैठ जाएगा जाके। लेकिन ये नाम की महिमा बंधु, ऐसे ही सभी बानर सेना, उनकी जो सेना थी पूरी, उन्होंने सभी ने ऐसा किया। अब राम जी के मन में आया कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं हनुमान और उनकी सेना, तो मैं भी थोड़ा सा सहयोग क्यों नहीं कर दूं? काम तो मेरा ही है। वो धीरे से उठे, उन्होंने भी एक शिला उठाई और उस समुद्र में डाल दी। जैसे ही डाली तो हक्का बक्का रह गए, खड़े हो गए स्तब्ध से। अब ये सारा दृश्य हनुमान देख रहे थे पीछे से और राम जी तनाव में बैठ गए। वापस शिला पर आके हनुमान जी पास आए। प्रभु, आपकी चेहरे पे चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, क्या कारण है? तो राम जी बोलते हैं, हनुमान कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो वैसे ही चिंता हो रही है, हमें उस पार जाना है इसलिए थोड़ा सा जायज है वो चीज। नहीं नहीं प्रभु, ये चिंता और कुछ है। अब आप बताओ या नहीं बताओ, हमने तो देख लिया। राम जी बोले, देख लिया? हाँ हाँ देख लिया प्रभु। क्या देखा? प्रभु आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बोले, हनुमान किसी से नहीं कहना, किसी से भी नहीं कहना। तुमने जो पत्थर पे नाम लिखा मेरा, और वो तो तैर रहा, और मैंने ही अपने सगे हाथों से पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका और वो पत्थर डूब गया। अरे प्रभु, इसमें चिंता का कोई बात ही नहीं है। राम जी बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, इज्जत दांव पे लगी है। अगर सब सोच मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे? उन्होंने कहा, प्रभु हनुमान की आस्था देखना बंधुओं, दूसरा होता तो क्या कहता? उस हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि राम जी, प्रभु हे भगवान, आपके नाम का सहारा जिसने लिया, आपके नाम का सहारा जिस जीव ने लिया, वो तो भव सागर से तैरते हैं और तैरकर पार हो जाते हैं। लेकिन हे भगवान, जो जीव आपके हाथों से छूट गया वो तो गर्त में गया। यह है बंधुओं नाम की महिमा। और जिन धर्म में देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना बताया है, सम्यक दर्शन की महिमा, ये तो आप हर समय आचार्य श्री गुरुदेव उनके मुख से, और जो यहां पर विराजमान है आचार्य श्री समेत सागर महाराज, उनके मुख से सतत ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं होती। बंधु, इतनी महिमा है, इतना फायदा है उस सम्यक दर्शन का। देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान, और बस सम्यक दर्शन ऐसा होता है कि उस जीव को जिसने सम्यक दर्शन एक बार पा लिया, वह अनंत संसार का अंत कर देता है। और संसार को, अनंत संसार जो होता है उसको कितना कर देता है? चुल्लू, चुल्लू भर पानी, और कहां समुद्र, इतना बना देता है। अभी विगत दिनों वात्सल्य पर्व भी गुजरा है। हमारे जीवन में भी कितने ही वात्सल्य पर्व आए और चले गए, लेकिन वात्सल्य क्या होता है और सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या होते हैं? पूज्य आचार्य श्री बोलते हैं कि सारे अंग एक दूसरे से कनेक्टिव हैं।
अगर एक अंग गया सम्यक दर्शन का तो सारे अंग हिल जाएंगे। जैसे कोई तख्त है, उसके 4 पाए हैं, है ना, एक पाया भी अगर टूट जाए तख्त की क्या हालत होगी। ऐसे ही बंधुओं, उन देवशास्त्र गुरु की महिमा इतनी अचिंत्य है। देव तो हमारे सामने है नहीं, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, शास्त्र भी हमें समझ में आ जाए ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि सिद्धांत एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं पहुंचती। लेकिन गुरुदेव जो हमें मिले थे और अब जो गुरुदेव हमें मिले हैं वो ऐसे हैं कि उनकी हर बात को अगर हमने अपना लिया तो हमारा जीवन भी बहुत कम समय में हमें जो उपलब्धि करना है वो हम कर जाएंगे बंधु। इतने सहज और सरल जो गुरुदेव थे, वो बोलते हैं कि उन्हीं की प्रति छवि आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज है। बंधुओं, वही छवि, वही सहजता, वही सरलता इनमें देखने को मिलती है। एक दृष्टांत और देना चाहूंगा कि सम्यक दर्शन 2 आंखों पर चलता है। 2 आंखें ना, हमारे पास कितनी आंखें हैं? एक आंख श्रद्धा की और दूसरी आंख विश्वास की। बंधुओं, एक आंख भी अगर कम हुई तो हम क्या कहलाएंगे? काने। और दोनों आंख चले गई तो अंधे हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, इन 2 आंखों को सुरक्षित रखना हमेशा, कभी भी इन 2 आंखों में कचरा न जाना पाए, यह विशेष ध्यान रखना। अगर कचरा चला गया तो सम्यक दर्शन में गड़बड़ी आ सकती है। यह सम्यक दर्शन ही हमें भव से पार लगाने वाला है। आज सुबह ही क्लास के दौरान एक विषय निकला, तो महाराज ने बताया कि परिणामों की वो पढ़कर एकदम शांत हो गए, थोड़ी देर चुप हो गए और इसे हाथ रखा और सोचने लगे। और हम लोगों से बोलते हैं, देखो परिणामों की विशेषता कि एक स्थावर, उसमें प्रकरण निकला धवला जी में कि एक स्थावर जीव जिसने मनुष्य भव को पाया, प्राप्त कर लिया, और गर्भ के बाद 8 साल अंतर मुहूर्त वो उसकी स्थिति रही। उसके बाद उसने उपसम सम्यक्त्व और सीधे अप्रमत्त गुणस्थान, कौन सा गुणस्थान समझ में आ रहा है आपको? नहीं आया होगा। 7वां गुणस्थान जिसको बोलते हैं, है ना। आप कौन से गुणस्थान में हैं? पक्का? कौन से गुणस्थान में बैठे हैं आप लोग? सम्यक दृष्टि जो होता है वो 4th गुणस्थान वृत्ति होता है। और आप सब लोग सम्यक दृष्टि हैं, है कि नहीं है? क्योंकि गुरुदेव के प्रति जिनकी आस्था है, देव के प्रति जिनकी आस्था है और जिनवाणी के प्रति जिनकी आस्था है, वो सारे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। बंधुओं, अगर कोई कहे कि आज मोक्ष मार्ग नहीं है तो क्या हम मान लेंगे? मानेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग दिखता नहीं है इसलिए नहीं है। तो हम उनसे बोलते हैं कि अच्छा बताओ, हवा दिखती है? नहीं दिखती ना, तो हवा है कि नहीं है? अगर वो बोलेगा नहीं है तो हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन कहां से लेंगे, है ना। ऐसे ही अगर कोई कहे कि सूर्य नहीं है तो आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। एक बार क्या हुआ, उल्लुओं की सभा लगी। ध्यान से सुनना, बहुत रहस्य है इसमें और बहुत अच्छी चीज है, दिमाग भी ठिकाने पे आएगा। एक बार उल्लुओं की सभा लगी और वो सभा कब करते हैं पता है? रात में। रात्रि में सभा शुरू हुई
और देशों से देशांतर से सारे उल्लू उड़ उड़ के आ गए। अब सभा शुरू हुई और उसमें प्रस्ताव पारित हो गया कि सूर्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्या बोला उन्होंने? सूर्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि उन्हें दिन में नहीं दिखता और रात्रि में वो अच्छे से देख पाते हैं। अब बताओ बंधुओं, अगर कोई ये कहे कि सूर्य नहीं है तो हम मान लेंगे क्या? ऐसे ही आज कोई कहे कि मोक्ष मार्ग नहीं है तो बंधुओं मान नहीं सकते, क्योंकि गुरुदेव ने जाते जाते भी एक ऐसा रत्न हमारे हाथ में दे गए। वो गुरुदेव तो सूर्य की तरह ऊपर चमक रहे हैं और उनकी पहली किरण, कौन सी किरण? पहली किरण आज भी इस खजुराहो नगर में विराजमान है। बंधुओं, गुरुदेव ने सोचा था कि मैं रहूंगा जब तक तो भरपूर उजाला रहेगा, और लेकिन जाने के बाद भी उस किरण को मैं इस धरती पर छोड़ के जाऊंगा। ये गुरुदेव की महिमा है बंधुओं। आज भी हम देखें कि कल या परसों में इतनी सारी प्रतिभा स्थली की बहनें यहां पर आई थी, उन्हें देखकर फिर एक बार याद गुरुदेव की ताजा हो गई। वो कहती हैं कि महाराज जी, आज भी हमें ऐसा, जब हम महाराज जी के पास, आचार्य जी के पास बैठे हैं, उनकी क्लासेस भी बहनों की लगी, तो वो बोलती हैं कि आज हमें ऐसा लगा सुन के आचार्य जी को कि हमें गुरुदेव आज भी हमारे यहाँ पर हैं, उनका अभाव नहीं हुआ है। उन 400-500 बहनों को एक सूत्र में बांधना कैसे किया होगा, सोचो बंधुओं। एक भविष्य के चिंतक थे वो, उन्हें पता था कि भविष्य में क्या होना है, इसकी व्यवस्था मैं आज से ही कर दूं। उन्होंने इतना बड़ा समूह इकट्ठा किया। एक मोक्ष मार्ग में इतना ही नहीं कि मुनि बन गए, एक आरिका बन गई, एक श्रावक या श्राविका बन गए। इतना ही नहीं, उनने इसके अलावा भी इस मार्ग को कितना विस्तार दे दिया, इतना विस्तृत कर दिया कि उसे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ने उनसे कहा था कि संघ को क्या बनाना? गुरुकुल बनाना। उन्होंने गुरुकुल से भी बड़ा एक कुटुंब बना दिया, एक आशियाना बना दिया। वो बहनों को देख के ऐसा लगता है कि क्या सोच रही होगी आचार्य जी की। उन्होंने सारी बहनों को व्रती बनाया, उसके बाद में उन्हें प्रतिमा दी और 5 ऐसे आशियाने, आशियाने समझते हैं आप? एक घरौंदा बोलते हैं जिसको, जिसमें पक्षी रहते हैं। इस पे फिर 4 लाइनें याद आ गई। देखो समय हो रहा है, फटाफट इसको करें। कि किसी कवि ने कहा, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, मन में जुनून जगाना पड़ता है। गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को दृष्टि में रख के सोचना भैया, कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, मन में जुनून जगाना पड़ता है। मैंने पूछा, किसने? वो कवि बोल रहा है, मैंने पूछा एक चिड़िया से, बता कैसे बना ये आशियाना तेरा, ये घोंसला तेरा। क्या पूछ रहा है कवि चिड़िया से कि बता कैसे बना ये आशियाना तेरा। चिड़िया बोली, भरना पड़ती है उड़ाने बार बार। क्या बोले? चिड़िया बोली कि भरना पड़ती है उड़ाने बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके आशियाना बनता है। ऐसे बंधुओं, गुरुदेव ने कैसे चिंतन के उड़ाने बार बार भरी होंगी, सोचना आप। उनके भविष्य की जो चिंतन है वो कैसे आए होंगे। उन्होंने उन बहनों को तैयार किया और उसके बाद प्रतिभा स्थली जो 5 आशियाना, 5 स्थली हैं, उनकी स्थापना की। और उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे बच्चियों के लिए विद्यालय का निर्माण किया।
जो बहनें आज उन्हें संस्कारित कर रही हैं, उनकी सोच कहाँ तक है बंधु, कि आगे वो पढ़कर इस मार्ग पे आए तो ठीक, अगर संसार मार्ग पे जाएं तो भी वो उभय कुल वर्धिनी, कौन सी कुल वर्धिनी, उभय कुल वर्धनी, दो कुलों को जो वर्धन करने वाली ऐसी बेटियां इस कुल को संस्कारित करके, और जिन धर्म जिन शासन, जो तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक ये जिन धर्म चलने वाला है, ऐसी व्यवस्थाएं देकर गुरुदेव ने उपकार किया है बंधु। और आज हम भी अपने उम्र की पड़ावों पर हैं, शरीर की तरफ तो हमारा ध्यान बहुत जाता है, इस आत्म तत्व जो अंदर बैठा है उस पर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। बंधुओं, आचार्य गुरुदेव की दृष्टि शरीर पर नहीं जाती थी जीव के, वो जीव के आत्म तत्व को देखते थे। इसलिए उन्होंने मनुष्य गति नहीं, और मनुष्य गति में सजाति ही नहीं, विजाति मतलब जो अन्य धर्म अन्य संप्रदाय के लोग हैं उन पर भी अहिंसा की छाप छोड़ी है, उन पर भी करुणा की है उन्होंने। और ऐसे गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान हो, और ऐसी भावना हम भी करें, गुरुदेव आप हमें, ये हमारा पुण्य था, गुरुदेव का पुण्य तो था ही। ये बंधु आज सुन लेना कि इस पंचम काल में हम लोगों का पुण्य था, हम श्रावकों का, कि गुरुदेव हमें इस युग में मिल गए। नहीं तो गुरुदेव जो ऐसी आत्मा थी वह चतुर्थकालीन आत्मा थी बंधु, चतुर्थ काल की वो आत्मा थी, लेकिन गलती से या हमारे पुण्य से हमने उन्हें इधर खींच लिया था। लेकिन पुण्य अभी क्षीण इतना नहीं हुआ बंधु, उन्होंने वो गए तो ठीक है, लेकिन एक वो किरण हमें देकर गए हैं, उस किरण के माध्यम से हमें अपना कल्याण शीघ्र ही करना चाहिए बंधु, क्योंकि समय बीतते समय नहीं लगता, वक्त यूं निकलता है, चुटकी बजाते समय निकल जाता है और हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। यह नदी हमारे खजुराहो नगर में आई है, इसमें हम अच्छे से स्नान करें, आपाद कंड डूब जाएं और धर्म का पान करते हुए इस जीवन का कल्याण करें। इसी पवित्र भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम स्याही समुद्रभरयो लिपि सर्वभाषा पन्नाधरा कलम हो सुरवृक्ष शाखा मां शारदा यदि सदा
लिखती रहेगी, तो भी कभी न वह पा सकेगी। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, मुनिवर श्री निश्चिंत सागर जी महाराज की। कहा है किसी ने किसी के बर्बादी के किस्से सुनाने, यहां कौन आता है। कहा है किसी ने किसी के बर्बादी के किस्से सुनाने, यहां कौन आता है। व्यर्थ में यहां सिर झुकाने कौन आता है। कुछ तो करिश्मा होगा गुरुदेव का, कुछ तो करिश्मा होगा गुरुदेव का, वरना व्यर्थ में यहां सिर झुकाने कौन आता है, वरना व्यर्थ में यहां सिर झुकाने कौन आता है। आज यह भक्तिपूर्ण माहौल आप सबके बीच में दिखाई दे रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यह आयोजन, जहां हम उन सिद्ध प्रभु की आराधना ही नहीं, हम उनके गुणों की उपासना भी करते हैं, जो स्वयं अपने आप में कृतकृत्य हो चुके हैं, जिन्होंने 8 कर्मों को समाप्त करके उन 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है, और जो लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं, ऐसे उन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना करने यहां उपस्थित हुए हैं। संसार में 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है साधना का मार्ग होता है, और एक मार्ग होता है जो आराधना का मार्ग होता है। लेकिन साधना का मार्ग तो बड़ा कठिन मार्ग है। बहुत सारे तप और त्याग के माध्यम से उस लक्ष्य और उस मंजिल को प्राप्त किया जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा धीमे चलने वाला जो मार्ग होता है वह आराधना का मार्ग होता है। लेकिन दोनों ही मार्ग मुझे मंजिल को दिलाते हैं। आराधना का यह मार्ग प्रभु के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा और जब समर्पण का भाव एक श्रावक या श्रमण के अंदर उद्भूत होता है, तब कहीं जाके वह आराधना होती है। जब गुणों के प्रति, उनके गुणों के प्रति गुणानुवाद का जो भाव, उनकी स्तुति और उनकी वंदना का जो भाव हृदय में जब समाहित होता है, तब कहीं जाके वह आराधना का मार्ग बन पाता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान चाहे संसार चक्र हो, चाहे काल चक्र हो, अनेक प्रकार के चक्र हैं, और एक संसारी प्राणी इस संसार चक्र में फंसा हुआ है। अगर इन तीनों चक्रों को समाप्त करके अगर धर्म चक्र का अगर आलम्बन लेता है, तो सच में वह सिद्ध चक्र को वह प्राप्त कर लेता है। यह विधान बहुत अतिशयकारी विधान है। श्रावक के सारे जीवन में वह पाप उत्पन्न करता है, और उस पाप को धोने का अगर सम्यक अगर कोई उपाय है तो वह है सिद्ध चक्र विधान, जिसके माध्यम से वह श्रावक अपने पापों को धो लेता है। और साथ में अनेक प्रकार के विधान हैं, लेकिन यह सर्वोत्कृष्ट विधान के रूप में यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसकी आप सब आराधना कर रहे हैं, यह विधान हमें संसार से मोक्ष तक की यात्रा कराने में सहायक होता है। यह ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान वास्तव में जिनेंद्र भगवान के जब जिनबिंब को देखते हैं
तो सम्यक दर्शन तो उत्पन्न होता ही है, साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और ऐसे प्रभु के बीच में बैठ के आप आराधना कर रहे हैं, सच मानो अतिशय क्षेत्र जहां शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, साथ में पूज आचार्य समय सागर जी महाराज का 25-24 महाराज जी लोगों का यह संग के सानिध्य में आप जो आराधना करने जा रहे हैं, वह निश्चित ही आपको अपने लक्ष्य गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक बनेगी। आज हमें बात करनी है सम्यक दर्शन की। सदृष्टि ज्ञान वृतानि धम्मी धम्मी सुरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। संसार में समीचीन दृष्टि यानी सम्यक ज्ञान, सदृष्टि ज्ञान वृतानि धम्मी धम्मी सुरा विदु, और अगर वह समीचीन सम्यक ज्ञान और वह समीचीन यानी सम्यक चारित्र है, वही ही धर्म के रूप में हमारे सामने आचार्य भगवंत समंत भद्द स्वामी ने कहा है। और जो उससे विपरीत मिथ्या दर्शन है या मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है, वह मिथ्या दर्शन के रूप में है। जो सम्यक दर्शन है वह हमें संसार से मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाने वाला है, और जो मिथ्या दर्शन है वो संसार परिभ्रमण में कारण है। ऐसे तो सम्यक दर्शन बहुत प्रकार के होते हैं। एक निसर्गत सम्यक दर्शन होता है और एक अधिगमत सम्यक दर्शन होता है। जो स्वभाव से प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन है वह निसर्गत सम्यक दर्शन माना जाता है, और जो पर के उद्देश्य से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन है वह अधिगमत सम्यक दर्शन के रूप में मिलता है। कर्मों के उपशम से जो प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन है वह उपशम सम्यक दर्शन के रूप में है, और जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन है वह क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, और जो कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन है वह छायक सम्यक दर्शन है। ऐसे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं सम्यक दर्शन के, बहुत सारे भेद हैं। कहाँ तक उस सम्यक दर्शन के भेदों की हम चर्चा करेंगे, हमें तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा। एक बार क्या होता है, कृष्ण जी और अर्जुन एक चौपाल पे बैठे थे और दोनों अपनी मित्र कहें या भ्राता के रूप में दोनों अपनी विनोद प्रिय बातों को कर रहे थे, और सामने से एक दरिद्र ब्राह्मण आता है। वो काफी दुखी होता है, गरीब था, घर में कुछ खाने पीने को तो था नहीं, साथ में एक लड़की भी थी जिसकी शादी भी करनी थी, और वो लड़की शादी के योग्य भी हो चुकी थी। कुछ पैसा नहीं था और बड़ा परेशान था, अपने जीवन को समाप्त करने के लिए निकला था। सोचा क्यों ना हो, अगर एक बार कृष्ण और अर्जुन के पास में जाऊंगा, अब वो मुझे जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, शायद उस नाते वो मेरी मदद कर दें। अब वो पहुंचता है उनके पास। जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो प्रार्थना करता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूं और मेरे पास खाने को भोजन भी नहीं है, मेरा परिवार भी लगा हुआ है, और मेरी जो बेटी है उसका भी मुझे विवाह कराना है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो
पास में बैठे अर्जुन थे, उनको बड़ी दया आई कि सच में ये व्यक्ति परेशान तो नजर आ रहा है, और उन्होंने अपनी कमर में बंधी हुई एक पोटली उसको दे दी। कहते हैं कि जा, ये 100 दिनार मैंने तुझे दी हैं और तू चाहे तो इसका उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना लेना, सारी दरिद्रता को तू समाप्त कर लेना और जो चाहे तू वो कर लेना। बड़ा प्रसन्न होके वो अपने घर लौटता है। लौटते 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 एक चोर की दृष्टि उस पर पहुंचती है, और जैसे ही वो चोर देखता है कि यार ये तो बड़ा माला माल, बड़ी मुस्कुराते हुए जा रहा है, हाथ में एक पोटली भी है, क्यों ना हो उसकी पोटली में कुछ हो, और वो छीन लेता है पोटली छीनता है और वो भाग जाता है। बेचारा वहीं चिल्लाता रोता अपने घर पहुंचता है और सारी की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, और पत्नी से कहता है कि आज देखो, अर्जुन और कृष्ण ने दोनों ने मेरी मदद की, पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरी किस्मत तो देखो कि उन्होंने मुझे 100 दीनार की पोटली दी थी और वो पोटली भी मुझसे छीन ली गई। पत्नी कहती है कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं, वो बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, फिर से तुम उनके पास जाना। कुछ दिनों बाद फिर से वो जाता है उनके पास और फिर कहता है कि भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रास्ते में जो तुमने पोटली दी थी वो चोरों ने मुझसे छीन ली है, मैं आज फिर तुमसे कुछ मांगने आया हूं, कृपया करके ये भाई मेरी मदद कर दे, मैं सच में बहुत परेशान हूं। अब तुम्हारी जो तुमने दी, जो तुम दोगे उसे बड़े संभाल और सहेज के रखूंगा और अपनी दरिद्रता को मैं समाप्त कर लूंगा। और फिर पहुंचता है तो दया तो आ जाती है। फिर से अर्जुन ने सोचा कि यार क्या करें, व्याकुल है और फूट फूट के रो रहा है, सच में ये व्यक्ति गरीब तो है और सच में इसकी पोटली छीन ली गई होगी, जब तो ये फिर से मेरे पास आया है। और अब की बार उन्होंने अपनी अंगूठी में से हीरा निकाल के उसे दे दिया। जा बेटा जा। धीरे धीरे बड़े संभाल के अपने घर तक पहुंचता है, अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, पर पत्नी घर पे नहीं थी, वो किसी बाजू वाले के यहाँ गई होगी। तो उसने सोचा कि जब तक पत्नी आएगी तब तक अपन इस हीरे को व्यवस्थित कहीं छुपा के रख देते हैं। 4-5 मटके भरे हुए थे और एक खाली पुराना सा मटका था, तो उसने सोचा कि चलो इस मटके में इस मोती को रख दें, और उसने ढांक के उस मोती को रख दिया। जैसे ही उसने मोती को रखा और वो थका हारा था और खाट पे सो जाता है। वहां से पत्नी आती है, सोचती है कि पति आराम कर रहे हैं, अब इनको काय को जगाना, सो लेने दो इन्हें। और वो सोचती है कि चलो अपन पास में नदी है और उस नदी में स्नान भी कराएंगे और पानी भी भर लाएंगे। उसने मटके देखे तो कहती यार ये तो सारे मटके भरे हुए हैं, और जिस मटके में उसने मोती को रखा था वो उस मोती वाले मटके को, वो भी पुराना मटका था, तो उसने सोचा कि चलो आज धो के साफ कर लेंगे और कहीं ना कहीं इसको काम में ले लेंगे। और उसने उठाया वो मटका और वो नदी में जाती है। और जैसे ही वो नदी में जाती है, स्नान करने के बाद उसे भरना चालू करती है, तो वो मटका वहीं का वहीं फूट जाता है और वो मोती बिखर जाता है। वो आता है घर, पत्नी आती है घर, जब तक नींद खुल जाती है तो कहती क्यों, कहाँ गई थी तुम? कहने लगी मैं तो स्नान करने नदी गई थी, और जब मैं आई थी पहले दूसरे काम से तब आप आराम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों आपको परेशान करूं, आप निद्रा में थे। तो उसने कहा कोई काम बना कि नहीं? गया तो था। उस अर्जुन ने इस बार फिर मुझ पर दया की
और एक छोटा सा एक मोती दिया है, और वो मोती मैंने यहीं रख दिया। सोच रहा था कि जब तुम आ जाओगी तो तुम्हें दिखाऊंगा। और बताओ तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें आजू बाजू आवाज देता रहा, ढूंढता रहा, फिर भी तुम नहीं मिली। तो कहता है कि कहाँ है वो मोती, बताओ। तो कहता है कि यहीं तो था वो मटका। कहाँ था? कहले अरे यहाँ 4 मटके रखे थे, 5वां मटका रखा था, यही तो वो मोती रखा था। अच्छा, वो तो मैं अभी नदी गई थी नहाने के लिए और वो तो फूट गया, पुराना मटका था, मैंने सोचा कि आज भर के लाऊंगी। अरे यार क्या किया तुमने, उसी में तो वो मोती रखा था, चलो कहाँ है। और जाता है, देखता है तो एक जो उसके वो रहते ना, टुकड़े रहते हैं, वो टुकड़े को उठाता है, पर वहाँ मोती तो नहीं होता। और वो फिर निराश होकर लौटता है। अब की बार पत्नी कहती है बस आखिरी बार है, एक बार और जाओ। और वो फिर पुनः जाता है। जैसे ही जाता है तो फिर से वो अपनी व्यथा कथा सुनाता है। अब तो विश्वास होना बड़ा मुश्किल सा होता है। फिर भी अब की बार कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन बहुत हो गई कृपा, अब रहने दो, इस बार मैं करूंगा। और उसने 2 कौड़ी उसके हाथ में दे दी, कहने चलो ये ले जाओ। और जैसे ही ये 2 कौड़ी उसने ली और वो आता है, जैसे ही आता है तो रास्ते में 2 मछली पकड़ने वाले मछुआरे 2 जीवित मछलियों को हाथ में लिए थे और तुरंत वहीं नदी से निकाल रहे थे, काफी छटपटा रही थी। तो उसने सोचा कि चलो इनका जीवन बच जाएगा, और वो 2 कौड़ी उसको दे देता। पूछता कितना? तो कहता है कि 2 कौड़ी। चल भाई ले 2 कौड़ी, और उन मछलियों को ले लेता है। और जैसे ही उन मछलियों को उस नदी में वो डालने जाता है तो उसका जो हाथ का वजन है वो उसके गले में लगता है, तो मोती बाहर आ जाता है। और वो जैसे ही मोती बाहर आता है तो वो मोती उसे सहेज के रख लेता है और कहता आज तो मिल गया। उछलता है, बड़ा कूदता है, और कूदते वो जैसे ही अपने घर आता है तो रास्ते में मिल गया। वो चोर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कि शायद इसने मुझे देख लिया है, और जैसे ही उसने देखा कि अरे इसने तो मुझे देख लिया, क्यों ना हुई राजा के पास जाके मेरी शिकायत करेगा, और भाई इसकी पोटली इसी के सामने फेंक दो। और वो पोटली फेंक के चला जाता है और उसको वो पोटली भी मिल जाती है। तो देखो ये है दान का फल। उसने 2 कौड़ी दान दिए थे, और उस 2 कौड़ी के दान का फल था कि उसे जो अप्राप्त मतलब जो छूट गई संपत्ति थी, वह संपत्ति भी उसे प्राप्त हो गई। ये होता है दान का। इसीलिए भाई इस क्षेत्र पर आए हो और इतना विशाल सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है जहां आचार्य भगवंत की परिकल्पना, सोचो ऐसे प्राचीन जिनालयों को देख के आचार्य महाराज के मन में एक बार और भाव आया, क्यों ना हो कि इस बार और एक सहस्त्रकूट जिनालय बने और एक भगवान का समूसरण बने। और आचार्य भगवंत की ये परिकल्पना छतरपुर और यह खजुराहो क्षेत्रवासियों के सामने आचार्य भगवंत ने ये बात रखी, और बार बार कमेटी के अनुरोध के माध्यम से आचार्य भगवंत ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं चाहता हूं कि सच में वो समूसरण बने और सहस्त्रकूट जिनालय बने, जिसके माध्यम से निकत्ती और निकाचित जैसे कर्म पाप समूल भी नष्ट हो सके। यह उपक्रम, यह परिकल्पना आचार्य भगवंत की थी, और भगवान वह परिकल्पना सार्थक हो, और वो सार्थक तब होगी जब आप दान देंगे। और आपके दान के माध्यम से यह कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण हो सकेगा। निरंतर कमेटी प्रयासरत है और अति शीघ्र ही यह मंदिर जिनालय का निर्माण हो और आचार्य महाराज के संग सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो। और अभी तो 24 महाराज आए हैं,
हम तो चाहते हैं कि ये संघ बहुत विशाल बने और 2400 की संख्या में साधु सारे इकट्ठे हों, और जब सारे मुनि आदि का श्राविकाओं चतुर्विद संघ के सानिध्य में जब पंचकल्याणक होगा, तब तो कहना ही क्या है। एक बात आप सबके बीच में रखता हूं कि बिना श्रद्धा के एक काम पूर्ण होने वाला नहीं है। जब हमें गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, प्रभु के प्रति श्रद्धा होती है, तब जाके ऐसे काम होते हैं। इसीलिए हमें उनकी प्रति अत्यंत भाव भक्ति के साथ उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति का भाव जब हमारे हृदय में विराजमान होता है, तब कहीं जाके ये सारे के सारे कार्य होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उसके माध्यम से हम अपनी बात आप सबके बीच में रखता हूं। एक बार क्या होता है, पहले के साधु जंगल में रहते थे, और जंगल में रहने वाले साधु शहरों में आहार करने के लिए आते थे। और वो शहरों में आहार करने के लिए एक मुनि महाराज जी आए, और जैसे ही वो महाराज जी आए तो एक सेठ जी का घर था, और उन्होंने देखा कि सामने से एक महाराज जी आ रहे हैं, और उन्होंने उन महाराज जी का पड़गाहन कर, एक सेठ जी था, तो वो सेठ जी देखता है कि ये मुनि महाराज जी आ रहे हैं, और सच में बहुत वीतराग मुद्रा के साथ सने सने महाराज आ रहे हैं, और वो सेठ गांव की ओर भागता है कि एक मुनि महाराज आ रहे हैं, और उसने आवाज लगाई तो वहां एक गरीब परिवार निकलता है। उसने सोचा कि मैं मुनि महाराज का पड़गाहन कर लूं, और जैसे ही वो पड़गाहन करने खड़ा हुआ, और वो मुनि महाराज जी का पड़गाहन भी उसके यहाँ हो गया। जैसे ही उसके यहाँ पड़गाहन हुआ महाराज का, तो बड़ा भाव भक्ति से भींगा हुआ था, और उसने महाराज जी को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिए। और ज्यादा उसके चौके में कुछ बना नहीं था, अपने खाने के लिए दाल रोटी बनी थी, और उसने महाराज जी को आहार करवाया। जैसे ही महाराज जी का आहार हुआ, और आहार होने के बाद उसके घर में पंचाश्चर्य हो गए। वहीं एक कंजूस सेठ भी खड़ा था। उसने सोचा कि यार, पत्नी हमेशा कहती है कि चौका लगाओ चौका लगाओ, पर हम कभी चौका नहीं लगा पाते। आज इतने प्यारे महाराज हैं, दाल रोटी सब्जी खाना है, सिंपल से आहार है, और इन महाराज को अपन आहार कराएंगे। और देखो, इन महाराज जी के जब आहार हुए, और आहार होने के बाद पंचाश्चर्य हुए, तो अपने घर में भी रत्न बरस जाएंगे। क्यों ना हो, अपन 3 काम हो जाएंगे। पत्नी हमेशा कहती थी कि चौका लगाओ, पर हम कभी लगा नहीं पाते थे। पहला काम हो जाएगा, पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। और लोग कहते हैं कि ये सेठ बड़ा कंजूस है, तो उसने सोचा कि अगर चौका लगाएंगे तो लोग समाज में हमारी ख्याति बढ़ेगी, और लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। चलो अपन दूसरा काम करते हैं, चौका लगाएंगे, अपनी कंजूसी भी का जो नाम है वो भी मिट जाएगा। और तीसरा काम उसने सोचा कि बढ़िया रत्नों से हमारा घर भर जाएगा, अच्छे महाराज मिले। और वो घर जाता है, पत्नी को सारी बात सुनाता है। पत्नी समझदार थी, उसने कहा चलो ठीक है, कम से कम भाव तो बना है। और उस सेठ ने 56 भोग तैयार किए, अपने सारे महल को ऐसा सजा दिया, और एक सोने का सिंहासन रख दिया। और दूसरे दिन महाराज को पड़गाने के लिए खड़ा होता है। संयोग से महाराज जी खड़े भी हो जाते हैं, और जैसे ही महाराज जी संयोग से खड़े होते हैं, तो बड़ा गदगद हो जाता है कि यार, आज तो हमारी तीनों मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और उसने महाराज को पड़गाहन किया, और महाराज को घर ले गया, अंदर ले गया, 5 प्रक्षालन पूजन की, और 56 भोग की एक एक थाली महाराज को दिखाई। लेकिन महाराज को लेना क्या था। जैसे ही महाराज जी आहार करना शुरू हुए, वो एक गिलास देता, फिर आंगन में देखने जाता, वो दूसरा गिलास देता, फिर आंगन में देखने जाता, और ऐसे ही वो तीसरा गिलास देता है, और फिर वो आंगन में देखने जाता है।
महाराज कहने लगे, सोचते हैं कि आखिर क्या है, परेशान है, क्या परेशानी है, एक देता है फिर जाता है, क्या विकल्प है इसके अंदर। अब वो सोचता है कि अब दाल रोटी सब्जी से काम चलने वाला नहीं है, और धीरे से वो खीर उठाता है और उसने आओ देखा ना ताओ, गरम गरम खीर थी, वो उसने महाराज जी के हाथ में रख दी और महाराज जी छटपटा गए, हाथ जल गए और अंतराय हो गया महाराज जी का। जैसे ही अंतराय हुआ महाराज जी का, महाराज जी ने कुल्ला करके पिछी ली और पिछी ली कमंडलू लेके महाराज जी जंगल के रास्ते में जाने लगे। साथ में वो सेठ जी भी जाता है, मन में सोचता है देखो मैंने क्या कर दिया। एक तो जैसे तैसे महाराज आए और महाराज आने के बाद भी अब तो बदनामी भी हो गई और साथ में आहार भी नहीं हुए महाराज के, और महाराज जी के हाथ भी जल गए। और हम तो सोचते थे कि महाराज आए हैं और रत्न बरस हैं, ये तो बदनामी और हो गई, न रत्न बरसे न कछु बरसो। और वो महाराज से बोलता है कि महाराज देखो एक बात बता। महाराज पूछते हैं क्यों, क्या हो गया था चौकी में, बार बार तुम अंदर जाते थे, बार बार तुम बाहर आते थे, आखिर कारण क्या है। तो वो कहता है कि महाराज कल उस गरीब के यहाँ आहार हुए थे तो हम भी वहीं आहार देख रहे थे, हमने देखा कि आपके आहार होने के बाद पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वर्षा हुई, बस वही भाव मेरा था। सो महाराज कहते हैं सुनो भैया, अगर रत्न बरसने होते तो पिछी कमंडल हिलाते से इन्हीं में से बरस जाते, पर इन पिछी कमंडल में से नहीं जे रत्न बरसने थे, यह रत्न तो बरसने थे तुम्हारी श्रद्धा से, पर तुम्हारी श्रद्धा समीचीन नहीं थी। इसीलिए भैया अगर अपने जीवन में अगर तुम ऐसे रत्नों को चाहते हो तो श्रद्धा और आस्था के साथ प्रभु को दान दो, पूजा करो, जब जाके इस प्रकार के आश्चर्य, इस प्रकार के अतिशय तुम्हारे जीवन में घटित हो सकते हैं। बस इन्हीं इस उदाहरण के माध्यम से हमने अपनी बात आप सबके बीच में रखी। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज की।